कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले पर डॉक्टरों का गुस्सा लगातार सामने आ रहा है। इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में डॉक्टर और अवरोध प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं, अब उनके साथ देश भर के डॉक्टर एकजुट होने लगे हैं। डॉक्टर्स के संगठन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी फोडा ने देश भर में कल हड़ताल का ऐलान किया है और साथ ही सभी सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने भी इस हड़ताल में शामिल होने की बात कही है। देखिए, इस घटना के जांच में जो नया तथ्य सामने आया है वो ये है कि जब इसी बिल्डिंग का जो चौथा मंजिल है वहाँ पे ये महिला छात्र और जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट और जो डॉक्टर भी थी, जब वो पढ़ाई कर रहे थे या रात को या रेस्ट कर रहे थे, तब उनके साथ जब ये बेरहमी से उनके साथ ऐसे दुर्घटना हुआ, उस वक्त यहाँ पे जो अक्यूज्ड आए थे, जो आरोपी है वो एक सिविक वॉलंटियर है, लेकिन वो यहाँ काम नहीं करते थे, लेकिन रात को उनको इस बिल्डिंग के अंदर एक्सेस भी मिला और उन्होंने ऐसे घिनौने हरकत और ऐसे जुर्म करके यहाँ से निकल गया। और जो तथ्य अभी सामने आया है, पुलिस के सूत्र से हमें पता चला है कि ये आरोपी ने अपने जो कपड़े पहने हुए थे वो पूरी तरीके से उसने वॉश कर लिया, एविडेंस मिटाने के कोशिश करते हुए, और साथ साथ उसने ये भी उसके जूते पर पुलिस को एक खून के निशाने मिले हैं, जो पुलिस मानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एविडेंस है इस मामले में, क्योंकि पहले जो एविडेंस है वो फिजिकल एविडेंस है जिससे वो अक्यूज्ड वहाँ पे थे ऐसे पता चलता है, जैसे कि एक ब्लूटूथ सेट, और साथ साथ एक और जो एविडेंस था सीसीटीवी का, जो यहाँ पे उस सीसीटीवी में जो आरोपी है उसे वो दिखाई दे रहे हैं, ये सब दिखाई दिए। लेकिन जूनियर डॉक्टर देश भर में इस घटना को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं जूनियर डॉक्टर्स जो है वो बहुत ही लंबे शिफ्ट में काम करते हैं, कई घंटों तक काम करते हैं, कई बार रात भी अस्पताल में ही बीत जाते हैं पेशेंट्स को देखते हुए। और अगर वो रेस्ट लेने के लिए ये सेमिनार रूम में गई थी तो यहाँ पे कम से कम ये महिला डॉक्टर सुरक्षित होने चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन चल रहा है। अब जो जांच है, जांच के बारे में आपको बता दिया, इसका उपाय क्या हो सकता है। जो यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, उन्होंने बताया है कि देखिए जगह चाहिए, टॉयलेट्स चाहिए, चेंज करने का जगह चाहिए, कहीं रेस्ट करने का जगह चाहिए, पढ़ने का जगह चाहिए, क्योंकि रात भर यहाँ पे काम करते हैं वो छात्र, तो इसके लिए जगह चाहिए। ऐसे अस्पताल जो एक स्टेट रन हॉस्पिटल है, यहाँ पे बहुत भीड़ होते हैं। ये अस्पताल जितने लोगों के लिए बनाया गया है उससे कहीं ज़्यादा लोगों को सर्विस देते हैं, और ये जूनियर डॉक्टर्स उसका एक अहम हिस्सा है, दिन रात काम करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं साथ साथ, अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जगह की अगर बात हो तो राज्य सरकार कह रहे हैं कि इस जो अस्पताल है, बिल्डिंग के उस तरफ रेल लाइन है, रेल लाइन के उस पार बेलगाछिया ट्रैम डिपो है, और बेलगाछिया ट्रैम डिपो को आरजी कौर कॉलेज के अगर एडिशनल फैसिलिटीज़ बना सकते हैं तो उसकी ये भी हो रहे हैं। लेकिन जब एक अस्पताल के इमरजेंसी बिल्डिंग में घुसकर ऐसा घटना होता है, जाहिर सी बात है इससे ये बहुत ही शर्मजनक है, शर्मिंदा करने वाली बात है। और साथ साथ यहाँ पे जो हमें पता चल रहा है, अगर सीबीआई जांच की मांग जो हो रही है कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से, कोलकाता पुलिस ने कहा है कि उनकी जो जांच है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, लेकिन इसके बावजूद अगर इस विक्टिम के परिवार चाहते हैं कि कोई और एजेंसी इस घटना की जांच करे तो वो ज़रूर इसमें कोई बाधा नहीं देंगे, उनका कोई ऐतराज़ नहीं है।